बगैर शादी के सिंदूर लगा, आपने सिंदूर लगा रखा है? ये हाई कोर्ट से हमें वकील ने बताया था कि भाई कोई रेंट पे रहने के लिए कोई मकान ले तो भाई चूड़ा वगैरह या सिंदूर वगैरह लगा के जाना है। और मंगलसूत्र? हाँ जी, मंगलसूत्र ही पहनते हैं? पहन रखा था, वो निकाल दिया अभी। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मतलब नहीं आते हम तो ये पता नहीं, मतलब शायद ये बोल रहे थे कि भाई मैं मर जाऊंगी अगर शादी नहीं हुई तो, और इसके घर वाले प्रेशर डाल रहे थे कि तू किसी और से शादी कर। हाँ, तो इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। इससे पहले की भी जो आपने वीडियो देखी है कि लड़की लड़के को लेकर के भाग गई, यानी कि भाई चल लड़का और चल लड़की जब दोनों चले जा हैं तो दोनों की रजामंदी हो है, इसमें तो दोनों एक दूसरे से प्यार करे हैं। तो लेकिन बहुत सारे मामले आपने हरियाणा के अंदर देखे हैं, देश के अंदर देखे हैं, बहुत सारी प्रेम कहानियाँ देखी हैं, लव स्टोरी देखी है, लेकिन ख़ास तौर पर अपने हरियाणा के अंदर है कि भाई बगैर शादी जो लड़का लड़की एक साथ में रहते हैं तो हमारा जो समाज है, ख़ास तौर पर जो खाप पंचायतें हैं या समाज है, उस चीज़ की हमें अनुमति नहीं देता कि शादी के पहले लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहे। रही बात हमारे भारतीय संविधान के अनुसार कानून के तहत लड़का लड़की एक दूसरे के साथ एक नया जो कानून बना कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। भाई बहुत सारे लोगों के अलग अलग जो कमेंट है, किसी का नेगेटिव किसी का पॉजिटिव, इस पूरे मुद्दे को लेकर के अलग अलग जो कमेंट आए हैं। एक बार फिर हमारे साथ यही कपल दोनों मौजूद है, कविता जी भी और मुकेश भाई भी मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। राम राम जी कविता जी। राम राम जी। अच्छा, सबसे पहला पर्सन जो कमेंट आया है भाई वो ये आया है कि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जब आप 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, यदि बच्चा हो जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो किसका माना जाएगा? भाई शादी से पहले डॉक्यूमेंट वगैरह उसके कैसे बनेंगे, कैसे उसका आधार कार्ड बनेगा, क्या रहेगा शादी से पहले यदि बच्चा हो जाता है? तो यदि मतलब इससे पहले हो जाता बच्चा हाँ। तो वो मेरे नाम पे होगा, मतलब जो प्रॉपर्टी होगी हाफ उसके नाम होगी। ये हमें हाई कोर्ट से परमिट है, ये मतलब उसमें नोटराइड है। हाँ, उसमें लिखित रूप में। बिल्कुल। हाँ, तो भाभी जी यदि मान ले देखो जब पति पत्नी हो गए, आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, बच्चों का भविष्य क्या मानते हैं आप? बच्चों का भविष्य उज्जवल है या फिर खतरे में है? जो आपके दोनों के जो लड़का लड़की जो भी बच्चा होगा तो उसका भविष्य कैसा सिक्योर मानते हैं आप? इस पर डाल जी। मतलब जो बच्चों का भविष्य, जो बच्चे होंगे उनका आने वाला भविष्य आप कैसा मानते हो? हैं जी? जी कविता जी, सही मानते हो या गलत मानते हो? अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे, उनके बच्चे आगे आने वाले बच्चों की पढ़ाई भी करवानी है, उनकी शादी भी करनी है, हर चीज़ की जैसे बातचीत है, तो आप मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल। और यदि आपके बेटी हो जाए और यदि वो किसी लड़के के साथ इस प्रकार से रिलेशनशिप में रहने लग जाए तो आप उसको अथॉरिटी देंगे ऐसे? नहीं जी, बिल्कुल आप नहीं दोगे? देख लो भाई, एक बड़ी बात है, खुद एक लड़की रिलेशनशिप में रह रही है और कह रही है कि कानूनी प्रक्रिया में हमने कोर्ट का सर्टिफिकेट इनके पास है और कह रही है कि मैं तो हूँ रिलेशनशिप में लेकिन मैं मेरी बेटी को नहीं रिलेशनशिप में रहने दूंगी। तो भाई आप जो दुख आपने होया, जैसे कविता जी अभी यह जो चीज़ है भाई आप नहीं रहने दो, आपने दुख होया नहीं इस बात का कि भाई पत्रकार क्या पूछ रहा है कि मेरी बेटी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहेगी, दुख होया ना आपने? तो आपकी माँ ने भी कुछ दुख होया होगा जिस हिसाब का। हाँ जी। आप बताओ जी भाई साहब, आप अपने लड़के को या फिर लड़की को आप रिलेशनशिप में रहने दोगे? भाई साहब यही है, समझने की कोशिश करेंगे आगे वाले को। नहीं हाँ या ना, मतलब आप मान लिया आपकी देखो आपकी बेटी ये कह दे कि मैं तो इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रह रही हूँ आपको बगैर बताए, क्या आप जैसे आप दोनों रिलेशनशिप में रह रहे हो तो क्या आप उसका अथॉरिटी दे दोगे कि हाँ रह लीजिएगा? हाँ मैं दे दूँ। आप ये तो नहीं करे जानबूझ करके कि भाई हाँ आगे की आगे देखी जाएगी, तो ये तो नहीं होगा ना जी? बिल्कुल भी नहीं। किसी तरीके की कोई मतलब मन में कोई गिलासी शर्म भावना कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपनी बेटी को इस प्रकार के थोड़ी देखो जी, मतलब हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो अपना जो एक कड़वा सवाल है, अपना जो समाज है लिव इन रिलेशनशिप को कमेंट भी आया था कि अपना समाज, अपनी खाप पंचायतें, अपना भाईचारा, अपना गाँव राम इस चीज़ को गलत मानता है, बिल्कुल पाप मानता है। तो आप क्या मानते हैं, समाज को क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमें मतलब साथ में रहना था, अभी इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मतलब नहीं आते हम तो ये पता नहीं, मतलब शायद ये बोल रहे थे कि भाई मैं मर जाऊंगी अगर शादी नहीं हुई तो, और इसके घर वाले प्रेशर डाल रहे थे कि तू किसी और से शादी कर।
हाँ, तो इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, कई साथियों के कमेंट भी आए हैं जी, लड़की की उम्र तो 22 साल है, लड़के की उम्र 19 साल। आपने पढ़ाई 10वीं कर रखी है, इन्होंने 12वीं कर रखी है। आपकी 22 साल की उम्र है, फिर भी आप 10वीं तक पढ़ाई क्यों छोड़ दिया आपने? जी 2 साल हो गए छोड़ देना। 2 साल हो गए? हाँ जी। पहले भी 20 साल के थे जी, आपने 10वीं करी थी 20 साल की ना? हाँ जी, लेट बिठाए थे ना स्कूल में। अच्छा, लेट क्यों पढ़ाई थी जी घर वाला ने? पहले गांव में रहा करते जी। अच्छा, फिर फिर मन में नु आप पढ़ाई आगे आप मतलब 10वीं के बाद आपने घर वाला ने पढ़ाई छुड़वा दी थी, आपने खुद छोड़ दी थी? जी मैंने खुद नहीं छोड़ दी थी। क्यों, पढ़ाई में होशियार नहीं थे? ना जी, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो आपकी भाई आपने +2 करने के बाद, जैसे आप खिलाड़ी भी हो, भाई कबड्डी खिलाड़ी भी है, +2 के बाद आपने पढ़ाई जो है छोड़ दी थी, या घर वालों ने छुटवाई थी, या फिर भाभी के कहे थे छोड़ दी? ना जी, मैं BA फर्स्ट ईयर में मतलब मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अरे कई साथी है गन्नू कमेंट आने लगे भाई, तो तारी जोड़ी है ना वो टूट सका है, लंबी नहीं चलेगी। उन जो नेगेटिव आपके लिए देखो कमेंट है, मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ, उनको क्या कहोगे? नहीं जी, ये तो मतलब वही बात है ना, कहने वाला कुछ भी कह सकता है। तो लंबी चलेगी? हाँ बिल्कुल। भाभी जी क्या कहोगे जो कह रहे हैं भाई लंबी नहीं चलेगी, जोड़ी टूट जाएगी? जी दिखावांगे इन कुकर लंबी चालिया करें। चलो भाई, मतलब मन करड़ा कर रखा, दिल करड़ा कर रखा कविता जी ने। ये कह रहे हैं कि भाई हम दिखाएंगे लंबी जो इनकी लव स्टोरी है, प्रेम कहानी है, वो लंबी चलेगी भाई। और कमेंट है, अच्छा एक कमेंट आ रहा था कि जो आपके बच्चे हैं उनका बात बूत भी बुरवाना है, तो वो कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा भाई? बच्चे तो बगैर बात बुरवाए रह जाएंगे, तो मामा का नहीं जा पाएंगे, मौसी का नहीं जा पाएंगे, वो जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब कुछ रह गए यहीं की यहीं। हैं जी, बताओ जी आप। भाई अभी जी यही है, देखेंगे अभी जो भी होगा। अभी ये कदम उठाया है क्योंकि देखो बच्चा हुआ है, छोटा हो, उनका भी मामा के जाना है, बात बूत बुरवाने हैं, कई तरीके की जो बातचीत हुए हैं, तो उनकी भावनाएं, उनका जो बचपना है वो तो एक किस्म से कुछ खत्म हो जाता है। सही बात है, मानते हो आप इस चीज़ को? मानते तो है जी, लेकिन अभी ये कदम उठाया है तो अभी इसको निभाएंगे आगे, और जो आगे होगा उसको देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा एक और बात कहें भाई कविता जी, आपके लिए शायद भाई, आप ठीक हो, सुंदर भी हो, पढ़ाई भी कर रखी है, तो आपने दूसरा लड़का भी मिल जाता, घर वाले आपके इससे भी सुंदर लड़का थे भी, जिस सरकारी नौकरी लग गया भी आपने मिल जाता, तो आप उससे भी शादी कर सकते थे, इसी से क्यों करी आपने? जी प्यार इससे हुआ तो इसी से शादी करूँगी ना। आप भाई साहब, आपने कोई दूसरी लड़की मिल जाती, आपकी जाति तो मिल जाती, आपने कविता जी को क्यों चुना? सेम बात है जी, मतलब प्यार किया था तो साथ रहना था। अच्छा कविता जी, एक कमेंट आया था स्पेशली खास तौर पर आपके लिए, वो कह रहे थे कि ना जो वीडियो देखी थी कि भाई शादी तो नहीं रही, आप दोनों की रिलेशनशिप है, शादी क्यों हो रही है? को फेरे वगैरह लिए हैं? फेरे लिए नहीं है, तो ये जो सिंदूर लगा रखा आपने, तो सिंदूर बगैर शादी के हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार अनुमति नहीं देती, जो हमारी जो संस्कृति है कि आप बगैर शादी के सिंदूर लगा, आपने सिंदूर लगा रखा है। ये हाई कोर्ट से हमें वकील ने बताया था कि भाई कोई रेंट पे रहने के लिए एक मकान ले तो भाई चूड़ा वगैरह या सिंदूर वगैरह लगा के जाना है। और मंगलसूत्र? हाँ जी, मंगलसूत्र पहनते हैं? पहन रखा था, वो निकाल दिया अभी। अच्छा, तो सिंदूर इसलिए आप पूरा जो भी श्रृंगार है अपना वो करते, वकील ने बताई थी? वकील ने बोला था आपका मतलब आप हाई कोर्ट से परमिट हो चुके हो, अभी वहाँ पे मनसा देवी का मंदिर था, बोला आप सच्चे मन से इनकी भर दो मांग, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे हो जाएगा कि भाई हाँ। बिल्कुल। अच्छा भाभी जी, आपके मन में कभी ऐसे आया कि भाई आपकी उम्र 22 साल है, इनकी उम्र 19 साल है, कोई मतभेद है, कोई मन में विचार कि मैं बड़ी हूँ ये छोटा है, कोई इस प्रकार का कोई विचार आया? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। आपके मन में अगर भाई मैं छोटा हूँ कि आप बड्डी है, कोई और भी आगे आने वाले समय कहेंगे भाई बड्डी छोरी थी, छोटा छोरा बका लिया, किसी हिसाब को बातचीत? ना जी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से ही बाहर रह रहे हैं, दुनियादारी देखी है, हर चीज़ को समझते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल लॉयल है और बिल्कुल मतलब विश्वास है इन पे, ऐसा कुछ नहीं। चलो अच्छा भाई, आपने तो ये फैसला ले लिया, आपके भाई बहन कितने हैं? मेरी एक सिस्टर है जी, बड़ी एक सिस्टर है। और आपके भाई बहन का जो रिश्ता है आने वाले समय में, बेबी का हो लिया ब्याह? बेबी का रिश्ता हो रहा है, हो रहा है। हाँ। तो उनके रिश्ते के ऊपर या इसके भी फिर जो भाई बहन है उनके रिश्ते के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इस बात का? ना जी, असर तो ऐसा है, मतलब मेरी जो एक सिस्टर है बड़ी, उसका तो रिश्ता हो चुका है, तो अभी उसके थोड़े टाइम में शादी हो जाएगी।
आप के जो भाई बहन हैं उनका जो रिश्ता है, भाई गांव में बात भी चलती है कि भाई फलाने की छोरी भाजगी तो बगैर शादी भागी रिलेशनशिप में रह रही है, तो लगता नहीं कहीं फ़र्क पड़ेगा समाज में आपके जो भाई बहन हैं उनके रिश्ते को लेकर के? बिल्कुल पड़ेगा जी। तो आपने परिवार को अभी भी बाद में कोई संपर्क करने का प्रयास किया हो कि भी माँ बाप मान जाए, तो माँ बाप का फ़ोन आया हो, भाई बहन का आया हो, किसी रिश्तेदार का आया हो कि बेटी हम मान जाएंगे, हम आपकी शादी करवा देंगे कि आप आ जाओ, कोई ऐसी बातचीत हुई अभी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने प्रयास किया माँ बाप से बात करने का? हाँ, एक दिन फ़ोन किया था। थोड़ा ऊँचा बोलो जी कविता जी। फ़ोन किया था एक दिन? हाँ जी। क्या रहा फिर क्या रहा, मम्मी बोल रही थी कि भी आ जा वापस, ये वो बोली थी अच्छे लड़के से तेरी शादी करवा देंगे। जो भी है मतलब बोलते तो हैं ही, एक बार घर वालों के फ़ोन आते हैं कि भी तेरी शादी करवा देंगे अच्छे लड़के से, ये ठीक नहीं है, ऐसे वैसे जो भी मतलब इनका तो वो होता ही है कि भाई अगर एक बार समझाने की कोशिश तो करी थी इनके घर वालों ने, फिर ये इसने बोल दिया कि मेरे को इसी के साथ रहना है। चलो भाई, तो फिलहाल वीडियो आपने देख ली है, तो हमारे साथ एक बार फिर से कविता और मुकेश मौजूद थे। इनकी जो लव स्टोरी है, यानी कि लव मैरिज तो इनकी हुई नहीं अभी तक है, केवल लिव इन रिलेशनशिप में जो लगातार 2 साल से रहने लग रहे हैं, तो वो स्टोरी हमने आपको पहले भी दिखाई थी। कई साथियों के कमेंट आए थे कि भाई आप क्या दिखाने लग रहे हो, भाई आपको शर्म आनी चाहिए, यानी कि हमारी पत्रकारिता के ऊपर इस वाले निशान लगाने लग रहे थे। भाई देखो, बलात्कार भी हुए हैं, गैंगरेप भी हुए हैं, मर्डर केस भी हुए हैं, बहुत सारे कत्ल भी हुए हैं और बहुत सारे हादसे और कांड इस पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर हुए हैं। तो भाई हमारा जो मेन मकसद होता है कि केवल वो दिखाने का कि आखिरकार इस समाज के अंदर क्या चल रहा है, वर्तमान में जो घटनाएं घटित होती है उसको कैमरे में कैप्चर करके हम समाज को दिखा रहे हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो विचार है, जो वो आपकी इच्छा है मन की कि आपने अच्छे रास्ते पर चलना या फिर गलत रास्ते पर चलना है, सत्य और असत्य, झूठा और सच्चा, इस दुनिया के जो रूल हैं वो आपने बनना कि आप अच्छा बनेंगे या फिर बुरा बनेंगे, समाज की परंपराओं के अनुसार चलेंगे, या फिर आपने इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करने के लिए कुछ अलग करना है, तो आप वो आपकी इच्छा है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद होता है, हमने जो इंटरव्यू ये दिखाया है, कविता जी, मुकेश जी खुद इनकी मर्जी से दिखाया है। कविता जी, ये जो इंटरव्यू है आपकी मर्जी से दिखाया जा रहा है? हाँ जी। ये तो नहीं को हमने मतलब ये कहा जी हम आपके इंटरव्यू को दिखाएंगे? नहीं, हमें आपकी इच्छा के अनुसार है। हाँ जी। तो मुकेश भाई, हाँ भाई, बिल्कुल अमित बोस भाई के पास फ़ोन किया था, वो मैं कहा कि भी हमारी एक लव स्टोरी है, इसको मतलब सोशल मीडिया पे दिखाया जाए, हमारी खुद की मतलब वो है, इनका वो कोई इसमें नहीं है। चलो भाई, तो कमेंट बॉक्स में भाई फिलहाल जो कमेंट आपके आए थे उनका जो सवाल का जो जवाब फिलहाल ले लिया कविता और जो मुकेश भाई से। आगे जो भी आपके कमेंट आएंगे तो भाई आगे मुलाकात कराएंगे, तो भाई अगले जो कमेंट आएंगे उनके लिए तैयार आप जवाब देने के लिए? बिल्कुल। तो भाई अगली जो भी वीडियो होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजार के साथ मैं जवाब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।